दोस्तों, आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के समय में हमें चांद की जरूरत बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। पर शायद जैसा कि आप जानते हो कि चांद के बिना हमारी जिंदगी भी पॉसिबल नहीं होती। इंसानों के साथ साथ सभी जीव जंतुओं का अस्तित्व चांद की वजह से ही है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारे सोलर सिस्टम में चांद ना हो तो क्या होगा और चांद हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। दोस्तों, हमारी धरती के पास अगर चांद नहीं होता तो धरती आज एक बहुत ही अलग जगह पर होती। लेकिन ये भी सच है कि धरती के पास हमेशा से चांद नहीं था। दरअसल बात आज से 4 बिलियन साल पहले की है। धरती का निर्माण हुए कुछ करोड़ साल ही बीते थे। इस समय धरती पर कोई ठोस पदार्थ नहीं था और ना ही कहीं जीवन था। तभी मंगल ग्रह के आकार का कोई ग्रह आकर धरती से टकरा गया। धरती के टुकड़े कणों के रूप में बिखर गए और स्पेस में फैल गए। ग्रेविटी के कारण समय के साथ साथ ये एक जगह इकट्ठे होते चले गए और एक जगह इकट्ठे होने के कारण चंद्रमा का निर्माण हुआ। इस तरह जन्म हुआ हमारे चांद का। और अब आप सोच रहे होंगे कि इसका धरती पर जीवन होने और न होने से क्या संबंध है। तो हम आपको बता दें कि अगर चांद धरती की रोटेशनल स्पीड कम नहीं करता तो धरती पर एक दिन 8 घंटे का होता, यानी 4 घंटे दिन और 4 घंटे रात। इसके कारण धरती सूरज की रोशनी ठीक तरह से ग्रहण नहीं कर पाती और जिसकी वजह से धरती का तापमान आज के समय हमेशा माइनस में ही रहता। इतने कम तापमान में बर्फ कभी भी पानी का रूप नहीं ले पाता। यानी धरती पर लाइफ तो होती, लेकिन वो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में ही होती। अगर मान लें कि धरती कुछ समय के लिए गर्म होती भी तो फिर भी इतनी तेज गति से घूमती हुई धरती पर हमेशा करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती, जिससे धरती पर रहने वाले जीवों का सरवाइव कर पाना नामुमकिन होता। चांद की मेहरबानी ये है कि ये हमारी धरती के एक्सेस को स्टेबल रखता है। धरती और चांद अगर एक दूसरे की ग्रेविटी से बंधे हुए ना होते तो धरती का एक्सेस बहुत आसानी से चेंज हो जाता, कभी जुपिटर के पास आने से, कभी मार्स के पास आने से। और इसका परिणाम ये होता कि धरती पर मौसम जैसी कोई चीज ही नहीं होती। इस कारण फसल उगाना एक तरह से नामुमकिन हो जाता। इंसान और अन्य जीव जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हर बार भागते रहना पड़ता। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर जो काफी इंटरेस्टिंग है। जिस समय चांद का निर्माण हुआ उस समय धरती और चांद बहुत पास हुआ करते थे। इसका ग्रेविटी फोर्स इतना ज्यादा था कि समुद्र में बहुत ऊंची लहरें उठा करती थी। क्योंकि जीवन पानी में पनप रहा था तो जीवन को पानी से जमीन पर लाने की जिम्मेदारी चांद पर आ गई। चांद के कारण उठी इन ऊंची ऊंची लहरों ने जीवन को पानी की गहराइयों से निकालकर जमीन पर धकेलना शुरू कर दिया और पानी को धरती पर जीवन के विकास के लिए मजबूर होना पड़ा। आज हम चांद के बिना जीवन की कल्पना तो कर सकते हैं, पर चांद ना होता तो कल्पना करने के लिए हम शायद आज जिंदा ही ना होते। फूड चेन को चलाने में भी चांद का बहुत बड़ा हाथ है। चांद के उजाले में छोटे जीव खाना ढूंढने समुद्र की गहराइयों से ऊपर आते हैं। इन जीवों को तीसरी श्रेणी के बड़े जीव खाते हैं और उन्हें उससे बड़े। तो ऐसे समुद्र में फूड चेन चलती है। लेकिन अगर चांद ना हो तो धरती के सारे जीव एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। धरती की हालत अचानक बदलने लगेगी। धरती की एक्सेस की स्टेबिलिटी चली जाएगी और तापमान बदलने लगेगा। सभी जीवों को मौसम के हिसाब से इधर उधर भागते रहना पड़ेगा और इसके चलते बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त भी हो जाएंगी। लेकिन ये सब होने से पहले विनाश का एक बड़ा मंजर हमें देखने को मिल सकता है। आप जानते ही होंगे कि चांद पानी को अपनी तरफ खींच कर रखता है। अगर ये खिंचाव अचानक से खत्म होता है तो धरती पर एक बहुत बड़ी सुनामी आ जाएगी, जिससे धरती पर 30% इंसानों की जान खतरे में पड़ जाएगी। बहुत से देश तो समुद्र में पूरी तरह से डूब जाएंगे और समुद्री जीवों की फूड चेन नष्ट हो जाएगी। इस महाविनाश के बाद सभी जीवों की एक बहुत चुनौतीपूर्ण जीवन की शुरुआत होगी, जिससे आज के समय में हम सभी बिल्कुल अनजान हैं और शायद ऐसे में कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।